ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चतुर्थ सर्ग। भगवान राम था माता से विदा होना तथा सीता और लक्ष्मण के सहित मन गमन की तैयारी करना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तब महारानी सुमित्रा ने राम को देखकर संभ्रम पूर्वक महारानी कौशल्या को चेत कर बताया कि राम खड़े हुए। राम का नाम सुनते ही वह उनकी भारी दृष्टि हुई। उन्होंने विशाल नयन राम को देख गोद डली लगाकर गोद में बैठा लिया तथा उनका सिर सूंघकर उनके नील कमल सदस्य श्याम सही हाथ फिरा और कहा, बेटा भूख लगी होगी तो मिष्ठान खा लो। राम जी बोले, माता मुझे भोजन करने का समय नहीं है, टूटी आज मेरे लिए यह समय श्री डंडा कराने जाने के निश्चित किया गया है। मेरे सत्य प्रतिज्ञा पिताजी ने माता को बल देकर भरत को राज्य और मुझे अति उत्तम वनवास दिया है। महामुनि वेश में 14 वर्ष रहकर मैं सीधी लौट आऊँगा, आप किसी प्रकार चिंता न करें। अचानक ऐसी बात सुनकर माता कौशल्या तुझसे अचेत हो गई और फिर चेत होने पर दुष्ट सागर में उछलती लोटातुर होकर राम से कहने लगी, राम, यदि तुम संस्कृति बन को जाते हो तो मुझे भी साथ ले चलो। तुम्हारे बिना मैं आधे क्षण में कैसे जीवित रह सकती हूँ। जिस प्रकार गौ अपने अल्प व्यस्त बसले हो छोड़कर यंत्र नहीं जा सकती, उसी प्रकार मैं भी तुझसे अपने प्राण प्रिय पुत्र को छोड़कर नहीं रह सकती। यदि राजा भरत तुझसे प्रसन्न तो उन्हें राज्य भले ही दे दें, परंतु तुझ प्रिय पुत्र को वनवास की आज्ञा क्यों देते हैं। तेज को बल देकर चाहे महाराज अपना सर्वस्व दे डालें, इसमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु तुमने राजा अथवा क्या बिगाड़ा है। राम, इस प्रकार तुम्हारे पिता तुम्हारे गुरु हैं, उसी का मैं भी उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूँ। यदि पिता ने तुमसे बन जाने का मैं तुम्हें रोकती हूँ। यदि मेरे वाक्य उल्लंघन तुम राजा की आज्ञा से बन तो चले जाओगे तो मैं प्राण छोड़कर यमपुर को चली जाऊंगी। तब लक्ष्मण ने भी कौशल्या के वचन सुनकर राम जी की ओर देखकर रोज से तिलोटी धड़ करते हुए ऐसे वचन कहे, मैं उन्मत्त भ्रांत चित्त और केसरी बस वर्ती राजा दशरथ को बांधकर भरत को उनके सहायक मामा सहित आदि सहित मार डालूंगा। आज संपूर्ण लोग को धड़ करने वाले काल नयन काला नल के समान मेरे पौरुषों पहले वे सब लोग देख लें। हे शत्रुघ्न, आप अभिषेक की तैयारी कीजिए। उसमें विधन उपस्थित करने वाले तो मैं अपने हाथ में धनुष लेकर मार डालूंगा। लक्ष्मण जी के स्वाद कहने पर रघुनाथ जी उन्हें गले लगाकर लड़ू से, तुम बड़े शूरवीर हो, मेरे परम हितकारी हो। तुम जो कहते हो वह सब मैं सत्य से मानता हूँ, किंतु यह उसका समय नहीं है। यह जो राज्य और ध्येय आदि दिखाई देता है, वैसा यदि सत्य होता तो अवश्य तुम्हारा परिश्रम सफल होगा, किंतु ये भोग तो है मेघ रूपी बीतान में चमकती हुई बिजली समान चंचल वायु आयु अग्नि में तपायु लोहे के समान, लोहे पर पड़ी हुई जलते बूंद के समान सलनक है। जिस प्रकार सर्प के मुंह में पड़ा हुआ मेंढक मच्छरों को काटता रहता है, उसी प्रकार लोग काल रूप सर्प से ग्रस्त हुए भी अनित्य भोग चाहते रहते हैं। कैसे अच्छे रहती शरीर के भोग के लिए मनुष्य रात दिन अति कष्ट सहन कर नाना प्रकार की क्रियाएं करता है। यदि वह समझ ले कि शरीर और आत्मा से भिन्न है तो वह बड़ा पुरुष कैसे किसी भोग को भोग सकता है। पिता, माता, भाई, स्त्री, बंधु बांधवों का संयोग प्याऊ पर एकत्रित हुए जीवों अथवा नदी प्रवाह से इकट्ठी हुई लकड़ियों के समान चंचल है। यह निसंदेह दिखाई पड़ता है कि लक्ष्मी छाया के समान चंचल, यौवन जल कलन के समान अनित्य है, स्त्री स्वप्न के समान मिथ्या और आयु अत्यंत अल्प है। तथापि प्राणियों का इनमें कितना अभिमान है। यह संसार सदा रोग आदि संकुल तथा स्वप्न तथा दंडव के समान मिथ्या है। मूल जन ही इसको सत्य मानता इसका अनुकरण करते हैं। नित्य सूर्य के उदय अस्त होने से आयु क्षीण हो रही है तथा नित्य ही दूसरों की वृद्धावस्था और मृत्यु होती देखी जाती है, तो भी मूल पुरुष को किसी प्रकार चेत नहीं होता। नित्य पति उसी प्रकार दिन और रात होते हैं, किंतु मूल मति पुरुष भोगों के पीछे ही दौड़ता है।
टालती रति को नहीं देता। कच्चे घड़े में भरे हुए जल तेज समान आयु पति संग सीन हो रही है और रोग समूह शत्रुओं के समान शरीर को नष्ट करते हैं। वृद्धावस्था सिंहनी समान डली हुई सामने खड़ी है और वह मृत्यु भी उससे साथ ही चलती हुई अत्यंत अंत समय की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु देह में अहम भाव टलने वाला जीव इस कर्मी विष्ठा भस्म रूप शरीर को ही मैं लोक प्रसिद्ध राजा हूँ ऐसा मानता है। मैं हे रश्मि तुम तो सोचता बताओ कि जिसके आशय तुम संसार गठित करना चाहते हो वह त्वचा अति अस्थि मांस विष्ठा मूत्र सुख और रुधिर आदि से बना हुआ स्वीकारी और परिणामी देह आत्मा किस प्रकार हो सकता है। हे भाई, इस देह अभिमान से युक्त पुरुष में ही संपूर्ण जोश प्रकट हुआ करते हैं। मैं देह हूँ, इस बुद्धि का नाम ही अविद्या है और मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ, इसी को विद्या कहते हैं। अविद्या जन्म मरण रूप संसार का कारण है और विद्या उससे निवृत्त करने वाली है। अतः मोक्ष कामियों को सदा विद्योपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। शत्रुदमन क्रोध आदि इस साधन में विघन करने वाले शत्रु हैं, उनमें भी मोक्ष के लिए विघन उत्पन्न करने के लिए जो एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त है। इसका आवेश होने से पुरुष माता पिता सोलने द्वंद्वों भट्टा भी भटक कर डालता है। मन के संताप का मूल कारण ही क्रोध है और क्रोध ही शरीर का बंधन तथा धर्मता सह करने वाला है। इससे तुम क्रोध को छोड़ दो और यह क्रोध महान शत्रु है। तृष्णा वैतरणी नदी है, संतोष नंदन वन है और शांति ही कामधेनु है। इसलिए तुम शांति धारण करो, इससे क्रोध रूपी शत्रु तुम पर प्रभाव न होगा। आत्मा देह इंद्रिय मन प्राण बुद्धि आदि से पृथक शुद्ध स्वयं प्रकाश अविकारी निराकार है। जब तक मनुष्य देह इंद्रिय प्राण आदि से आत्मा की भिन्नता नहीं जानते तब तक वे मृत्यु पास में बंधकर सांसारिक दुष्ट समूह से पीड़ित होते रहते हैं। इसलिए तुम सर्वदा अपने हृदय में बुद्धि आदि से आत्मा को भिन्न अनुभव करो। इस संपूर्ण व्यवहार का अनुवर्तन करो और शुद्ध अथवा दुष्ट जैसा प्रारब्ध हो उसी को भोगते हुए चित्त में खेद न मानो। हे रघुपुत्र, बाहर से इंद्रियों आदि द्वारा कर्तव्य प्रकट करते हुए काल प्रारब्धता बस उपस्थित हो उसे करते रहने से तुम बंधन से नहीं पड़ोगे। भीतर से राग द्वेष सहित शत्रु शुद्ध स्वभाव रहने का तुम कर्मों में लिप्त ना होगे। मेरे संपूर्ण कथनता तुम सर्वदा अपने हृदय में विचार करो। ऐसा करने से तुम संपूर्ण सांसारिक दुखों से कभी बाधित नहीं होगे। हे माता, तुम भी मेरे इस कथन पर नित्य विचार करना और मेरे फिर मिलने की प्रतीक्षा करती है ना। तुम्हें अधिक काल दुख न हुआ। कर्म बंधन में बंधे हुए जीव का सदा एक ही साथ रहना सहना नहीं हुआ करता। जैसे नदी के प्रवाह में पलता बहती हुई गोंदिया जरा साथ साथ नहीं चलती। माता, यह 14 वर्ष की अवधि आधे शांति समान बीत जाएगी। आप अब दुख को दूर करते हमें बन जाने की अनुमति दी। आपके ऐसा करने से मैं वन में सुखपूर्वक रह सकूँगा। ऐसा कहकर रामचंद्र जी बहुत देर तक दंड के समान माता के चरणों में पड़े। तब माता ने उन्हें उठाकर गोद में बैठा दिया और आशीर्वाद देकर उनकी प्रशंसा की और वे बोली, तुम्हारे चलते बैठते अथवा सोते समय गंधर्वों सहित ब्रह्मा विष्णु शिव आदि संपूर्ण देवगण तुम्हारी सर्वदा रक्षा करें। इस प्रकार बालम्मा हृदय से लगाकर माता ने राम को विदा किया। तब लक्ष्मण जी ने भी राम जी से आंखों में आनंद आंसू भरकर दंडन बांसी का, हे राम, आपने मेरा आंतरिक संदेह दूर कर दिया। अब मैं आपकी सेवा करने की आपके पीछे पीछे चलूँगा। आप इसके लिए आदेश दीजिए। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूँगा। तब रघुनाथ जी ने भी लक्ष्मण से कहा, बहुत अच्छा, चलो देरी ना करो। तदनंतर सीतापति भगवान राम सीता जी को समझाने के लिए चले और अपने महल में पहुँचे। तब मंद मुस्कान पूर्वक बोलने वाली श्री सीता जी ने पतिदेव को आते देख सुवर्ण पात्र में जल लेकर भक्तिपूर्वक उनके चरण धोए और स्वामी की ओर देते हुए पूछा, देव, इस समय सोनाते बिना ही आप कैसे आए हैं? आप प्रातःकाल कहाँ गए थे? आपका श्वेत सत्र कहाँ है? बाजू का बजना क्यों बंद हो गया है और आप तिलिकादि राजोचित आभूषण सहित क्यों हैं? आप मंत्री और राजाओं सहित बड़े खास बात से क्यों नहीं आए? सीता जी इस बार पूछने में श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे सोए, पिताजी ने मुझे दंडा कारण संपूर्ण
का संपूर्ण राज्य दिया है। अतः हे भामिनी, मैं श्री उसका पालन करने के लिए वहाँ जाऊँगा, या मैं आज ही बन तो जाऊँगा। तुम अपनी सांस से पा जाता, उनकी सेवा शुश्रूषा करो में रहो, मैं झूठ नहीं बोलता। रामचंद्र जी के इस पर कहने सीता जी ने भयभीत होकर कहा, आपके महात्मा पिताजी ने आपको वन का राज्य क्यों दिया है? तब रामचंद्र जी ने उनसे कहा, हे नरे, महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक कीर्ति को बल देकर भरत को राज्य और मुझे वनवास दिया है। देवी केकई ने मेरे लिए 14 वर्ष वन में रहना मांगा था, सो सत्यवादी दयालु महाराज ने देना स्वीकार कर लिया। अतः हे भामिनी, मैंने सीधी वहाँ जाऊँगा, तुम इसमें किसी प्रकार खड़ा ना करना। रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सीता जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, पहले मैं वन को चाहूँगी, उसके पीछे आप आना। हे राधा, मुझे छोड़कर आपको वन में जाना उचित नहीं है। तब रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर अपने प्रियवादिनी जानती थी, मैं तुम्हें अकेले को रार आदि वन्य पशुओं के पूर्ण वन में कैसे साथ ले चलूँ? वहाँ मनुष्यों को खाने वाले भयंकर राक्षस रहते हैं और सब ओर से सिंह, बाघ और सूकर आदि हिंसा जीव बिखरते हैं। हे सुंदर कमर वाली, वहाँ भोजन के लिए कड़वे खट्टे फल मूल आदि ही मिलते हैं, किसी प्रकार के पूरे आदि व्यंजन कभी नहीं मिलते। हे सुंदरी, वे फल भी सदा नहीं मिलते, किसी समय कहीं कहीं मिलती हैं। उस वन में कहीं कहीं को ढोली और कांटों से भरते रहने का मार्ग भी दिखाई नहीं देता। वह दंड कारण्य मेरे लिए ऐसे ही अनेकों दोषों से भरा हुआ है, उसमें अनेकों गुफाएं और गड्ढे हैं तथा वह झिल्ली का दासों से आदि से भरा हुआ है। ऐसे वन में शीत, वायु और धाम आदि के समय भी पैदल ही चलना पड़ता है। मुझे संदेह तुम वन में राक्षस आदि की भयंकर मूर्ति है, तुरंत ही प्राण त्याग बैठोड़ी से बटे, तुम धर्म में रहो, मुझे सीधी फिर देख पाओगी। राम के वचन सुन सीता ने होकर को शोर से हो चबाते हुए कहा, मुझ पतिव्रत धर्म पत्नी को आप घर में क्यों छोड़ना चाहते हैं? आप धर्मज्ञ और दयालु हैं, फिर अपनी अनन्य भट्टा दोषहीना मुझ पत्नी को क्यों छोड़ते हैं? हे राम, वन में भी आते पास रहते हुए मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि जो फल मूल आदि आपके खाने से बचेंगे वे ही मेरे लिए अमृत के समान होंगे, उनसे संतुष्ट होकर मैं आनंद पूर्वक रहूँगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके साथ चलते हुए मेरे कष्ट कुश काश और कंठ आदि भी फूलों के बिछोने समान होंगे। मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट न दूंगी, बल्कि आपके काले में सहायिका होंगी। बाल अवस्था में एक ज्योतिष शास्त्र विरासत महात्मा ने मुझे कल कहा थी, तू अपने पति के साथ वन में रहेगी। उन महात्मा वाक्य सत्यों में अवश्य आपके साथ वन में चलूँगी। एक बात और रहती हूँ, उसे सुनकर आप मुझे वन में ले चलिए। आपने बहुत से भानुओं के मुझसे बहुत सी रामायण सुनगोरी बताई, इनमें किसी में भी क्या सीता के बिना राम जी वन को गए हैं। अतः मैं आपकी पूर्णतया सहायिका होकर अवश्य साथ चलूँगी। यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएं तो अभी मैं आपके सामने ही अपने प्राण छोड़ दूँगी। तब रघुनाथ जी ने सीता का ऐसे ढल निश्चय देखकर देवी तुम सीधी मेरे साथ बन तो चलो। ये हार आदि संपूर्ण आभूषण वशिष्ठ जी की श्री अरुंधति को दे दो, हम अपना संपूर्ण धन ब्राह्मण को देकर वन को चलेंगे। ऐसे तब राम ने लक्ष्मण सहित देवाजी द्वारा भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया और रघुकुल केतु भगवान राम ने प्रसन्नतापूर्वक सैकड़ों गाँव के झुंड बहुत सा धन, दिव्य वस्त्र, आभूषण, तुतुम्बी तथा विद्वान और शील सपन ब्राह्मणों को दिए। सीता जी ने अपने मुख्य आभूषण अरुंधति जी को दे दिए तथा अपनी माता के सेवकों को भी राम ने बहुत सा धन दिया। इस प्रकार अपने अंतःपुरवासी सेवकों, पुरवासी देशवासी ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। इधर लक्ष्मण जी ने भी अपनी माता सुमित्रा कौशल्या जी को सौंप दिया। हाथ में धनुष लेकर राम के सामने आकर खड़े हो रहे चरण के राम, लक्ष्मण और सीता सब महाराज दशरथ के पास चले। सहस्त्रों कामदेवों समान सुंदर शरीर वाले भगवान राम, सीता और छोटे भाई लक्ष्मण सहित अपनी कांटी से दसों दिशाओं प्रकाशित करते धीरे राजमार्ग में चले। उस समय जो पुरवासी जनपदवासी और लोग टोटल वश आनंदमयी दृष्टि से उनकी ओर देखते थे। उनके रहते हुए अपने चरण स्पर्श से संपूर्ण संसार पवित्र करते हुए वे अपने पिता के घर पहुँचे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे ऐसे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या कांडे चतुर्थ सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।